औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तनवीर अलियास नाहली केस के हवाले से, क्या नया रुख अख्तियार कर गया है उनका केस, और इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या सरगर्मियाँ जारी हैं, किन शख्सियात की मुलाकातें हो रही हैं और इस सियासी देग में क्या खिचड़ी पक रही है, और इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, बताइएगा कि तनवीर अलियास नाहली केस जो है वो एक नया रुख अख्तियार कर गया है। इस हवाले में इस्लामाबाद में बहुत अहम शख्सियात की आपस में मुलाकातें हो रही हैं। ये सारी सूरत हाल, ये सारा सिनेरियो किस जानब जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। ये जो तनवीर अलियास साहब का जो नाहली केस है ना, ये आज़ाद कश्मीर की सियासत का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, और आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से जो है सरगर्मियाँ आपको देखने को मिलेंगी। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है फुल कोर्ट ने इस केस की समाअत करना थी। केस फिक्स था, लेकिन बदकिस्मती से जस्टिस रज़ा अली खान साहब की अदम मौजूदगी के बायस इस केस की समाअत न हो सकी। ताहम तनवीर अलियास साहब के जो वकील हैं राजा सजाद साहब, उन्होंने तरमीमी दरख्वास्त जो वापस लेने की इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया था जी कि क्या अदालत जो है वो आर्टिकल 17A के तहत आईनी उहदों पर इंतखाब के तरीक़ाकार का जायज़ा ले सकती है। तो जिस पर एडवोकेट जनरल ने हाँ में कहा था जी कि बिल्कुल अदालत को ये अख्तियार हासिल है। तो अब ये सारी चीज़ जो है ना, ये प्रोसीडिंग का हिस्सा बन गई है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। इसके बाद मज़ीद इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि जो तनवीर अलियास साहब के साथ हमारे साफी दोस्त ख्वाजा काशिम मीर प्रेस सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको भी नोटिस मिला है जी कि आप अपना बयान जमा करवाएं कि ये खबर किसने जारी की थी, इसके मंदरजात क्या थे और इसके पस पर्दा क्या मुहरकात थे, और वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की अदलिया के ख़िलाफ़ इसके मकासद क्या थे। ठीक है, तो उनका बयान जो है ना वो बहुत अहमियत का अमल है। उसके बाद जो सेक्रेटरी इतलात हैं उनसे भी कहा गया कि उन्होंने PID के जरिए इस खबर की तशहीर की, और वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। उन्हें भी बयान जमा करवाना पड़ेगा अब इस हवाले से, या गैर मशरूत माफ़ी मांगना पड़ेगी, या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इन दो जो ये वाक़यात रुनमा हुए, इसकी वजह से इस केस में जो है ना दिलचस्पी बढ़ गई है, और इसके फॉलो अप में जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है वो बड़ा जो है ना वो दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक साहब तनवीर अलियास नाहली के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, कि इनकी नाहली का सबसे बड़ा फ़ायदा चौधरी अनवार साहब को मिला। अनवार उल हक साहब जो है ना उससे पहले स्पीकर थे, और बासित स्पीकर ये दरपर्दा वज़ीर आज़म के इख्तियार भी इस्तेमाल कर रहे थे, चूँकि तनवीर अलियास साहब ज़्यादा वक्त नहीं देते थे, और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और बहुत सारे मामलों में ये मशावरत भी देते थे उन्हें। हुकूमती मामलों में बहुत सारी वजारतों में इनकी का बराह रास्त अमल दखल था। तो वो तनवीर अलियास साहब की कमज़ोरी से वाकिफ़ हो चुके थे, और इन कमज़ोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, और कानून साज असम्बली का जो है वो 4.5 महीने तक उन्होंने इजलास चलाया गैर ज़रूरी तौर पर, कोई बगैर किसी बिजनेस के। और ये 4.5 महीने जो है ये जो है ना ये टर्निंग पॉइंट है आज़ाद कश्मीर की सियासत का, और ये अनवार साहब के वज़ारत उज़्मा और तनवीर अलियास की हुकूमत के खात्मे में बुनियादी किरदार उन 4 माह के कानून साज असम्बली के इजलास का है। और उस इजलास के दौरान जो है ना कुछ ऐसे वाक़यात मेरे डुमा हुए कि तनवीर अलियास साहब जो है ना वो अपना टेम्परामेंट जो है ना वो कायम नहीं रख सके, और फिर कुछ लोग उनके इर्द गिर्द ऐसे लगा दिए गए थे जिन्होंने उन्हें मजबूर किया जी कि वो बल्कि उन्हें उकसाया कि आप जो है ना इस अदलिया को टारगेट करें। हालांकि बहुत ज़िम्मेदार शख्सियात ने, अदलिया से तल्लुक़ रखने वाली साबिक़ जो शख्सियात है, उन्होंने तनवीर अलियास साहब को मशवरा दिया था जी कि आपने बाकी जिस मर्जी के खिलाफ आप बात करें, अदलिया को नहीं छेड़ना है। और तनवीर अलियास साहब ने वही गलती की, और उस गलती का उसकी सजा भुगती, और अभी तक वो भुगत रहे हैं। और अब देखें वक्त और हालात देखें कि हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वही तनवीर अलियास जो अनवार उल हक की जान के दुश्मन थे,
आज जो है ना दोनों बाहम शीर व शिकर हैं और दोनों जो है ना उनकी मुलाकातों का सिलसिला अचानक जो है ना वो बढ़ गया है। कभी तनवीर इलियास साहब अनवार साहब के पास जा रहे हैं और कभी अनवार साहब पूरे जत्थे के साथ जो है ना तनवीर इलियास साहब के घर जा रहे हैं। अब ये जो है ना ये आजमी साहब ये बताइए, ये दोनों शख्सियात जो हैं ये किस पैटर्न पे काम कर रही हैं, सियासत में क्या होने जा रहा है, ये दोनों शख्सियात क्या करने जा रही हैं, ये बताइएगा। ये दोनों शख्सियात बस मिल रही हैं। इनका मिलना जो है ना वो इस बात का सबूत है जी कि ये जो आने वाले हालात हैं उन हालात से खौफजदा है, उन हालात से कैसे निपटा जाए वो दोनों शख्सियात जो है इस पर बैठकर मशावरत कर रही हैं। मशवरा क्या करना है, क्योंकि करना तो सारा कुछ अनवारुल हक साहब ने और तनवीर इलियास साहब को सिर्फ बताना है जी कि आपने ये करना है। तनवीर इलियास साहब जो है ना उन्होंने कब सोचना है या किसी से मशवरा करना है, उन्होंने किसी से पूछना नहीं। अगर वो मशवरा करते या किसी से पूछते पहले माजी में तो वो आज इन हालात का शिकार। अच्छा आजमी साहब ये बताइएगा, इस बात में किस हद तक सदाकत है कि सदर रियासत शरील अलील हैं, कुछ जिम्मेदार शख्सियात उनको मशवरा दे रही हैं कि आप रिज़ाइन कर जाएँ, कुछ ऐसी बात चल रही है कि तनवीर इलियास साहब को सदर रियासत बनाया जाए और जो अनवारुल हक हैं ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं और जो बकिया मुद्दत है ये पूरी करें। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्या सराही हैं चाहे मुगई हैं। एक बात याद रखें कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इतने भी अलील नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। ठीक है, वो रोजाना इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में बैठते हैं और दफ्तरी उमूर जो है ना वो निपटा रहे हैं। जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर ज़रूर हुए हैं लेकिन किसने उनको इस्तीफे के लिए कहा है, ये सिर्फ अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं ताकि ये बात उन तक पहुंचे जी कि आप वो काम करने के काबिल नहीं रहे। तो सदर आज़ाद कश्मीर की हैसियत में जो है ना वो काम कर रहे हैं। सदर ने करना क्या होता है, जितना उनसे उनके मतलब काम है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब उनको इस्तीफा दिलवा कर तनवीर इलियास साहब को जो लोग वज़ीर सदर बनाना चाहते हैं उन्हें ये पता नहीं है कि तनवीर इलियास साहब अभी तक किसी भी अवामी ओहदे के लिए नायल है। ठीक है, पहले उनकी न्यायालय खत्म होगी तो उसके बाद वो फिर किसी ओहदे पर इंतखाब लड़ सकेंगे। इसलिए इस मामले में खातर जमा रखनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी दीगर जो मामला है कि अनवार साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, वो सब शुरू दिन से पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। और पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर के उमूर की इंचार्ज है मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब से किसी ने इस हवाले से बात की थी जब ये स्पीकर थे उस वक्त के अनवार साहब जो वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का उस वक्त ये मौक़िफ़ था जी कि ये मुश्किल आदमी है तो इसको हमारी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब भी वो शामिल होने के लिए तैयार हैं बासित वज़ीर आज़म, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको बासित वज़ीर आज़म किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी इन्हें अपनी जमात में शामिल तो कर सकती है लेकिन एक मेंबर असम्बली के तौर पर वज़ीर आज़म को अपना मुंतखब करेंगे। इस पर जो सरगर्मियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में ये इसी सिलसिले में हो रही हैं। और चौधरी रियाज साहब ने बहुत सारी मुलाकातें की हैं। जो चौधरी रियाज साहब हैं फैसलाबाद वाले वो आज़ाद कश्मीर के मामलों में बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मुतरक हैं। तो मुलाकातों के बाद जो है ना वो चले गए। कल इतला ये थी कि वो कराची गए एक बार फिर, और कराची उनका जाना जो है ना वो इस बात का सबूत है जी कि जो पेशरफ्त हो रही हैं वो क़यादत के नोटिस में लाएंगे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब आगे। और उसके बाद इस मामले में जो है ना आगे जो कुछ भी होना है उसके बाद होना है। अभी जो है ना जो कुछ भी जो क्या सराही हैं और अफवाहें चल रही हैं अभी इनमें कोई सदाकत नहीं है और ना ये अनवार साहब की हुकूमत के हवाले से के जाने के हवाले से कोई इतनी जल्दी है किसी को। अनवार साहब को जल्दी है लेकिन जिन्होंने भेजना है इन्हें इमरान असम्बली ने उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वो इन्हें दौड़ा थका जो है वो भेजना चाहते हैं। आजमी साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन साहब बेरो की तकरीर के हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो एक बार फिर जो है हाई कोर्ट को वापस कर दी हैं। इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये बुनियादी तौर पर केस जो है वो हाई कोर्ट में बजरिया रिट पटिशन दायर है। हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। 2 रिट पटिशन है, एक शाहिद जमान साहब की और एक जो है वो चौधरी तारक फारूक साहब जो मुस्लिम लीग उनके सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी। तो उनके दोनों रिट पटिशन दायर करने वाले वकला ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था जी कि चूँकि ये अमीर का अमल मामला है, चेयरमैन इंतसाब ब्यूरो की जो तकर्री है इसके खिलाफ जो रिट पटिशन है इनकी जल्द समाअत होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने लंबी तारीख दी है तो हाई कोर्ट को जो है वो डायरेक्शन दी जाएगी इस केस की जल्दी समाअत करें। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्तदा मंजूर कर लिया है कि इस केस का फैसला जो है वो 1 माह के अंदर करना चाहिए और केस वापस जो है ना हाई कोर्ट को रिमांड कर दिया गया है इस डायरेक्शन के साथ कि केस कानून के मुताबिक 1 माह के अंदर यकसू करें। आजमी साहब ये बताइएगा, जब इस तरह के हमूल आला अदलिया में चल रहे हों तो चेयरमैन साहब ब्यूरो की जो कारकर्दगी है वो जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रह सकती है? बहुत अहम सवाल किया आपने कि जब मामला
जिस चेयरमैन साहब ब्यूरो की अपनी तकर्री जो है वो सवालिया निशान हो तो वो किसी दूसरे के खिलाफ क्या तहकीकात कर सकते हैं। तो इसलिए वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसके तहत इनको चेयरमैन साहब ब्यूरो को कुछ अख्तियार मिले थे और कुछ पुरानी शिकायत जो है उनकी तहकीकात शुरू की थी इन्होंने, तो वो उन पर कार्रवाई रोकी हुई है। चेयरमैन साहब ब्यूरो ने अमरन जो है ना वो काम रोक रखा है। वो सिर्फ इस वक्त दफ्तर में बैठते हैं, स्टेटस जारी करते हैं या कभी कोई तकरीर शक्रीर कर देते हैं किसी जगह जाकर अपने जिंदा होने या वजूद होने का वजूद दिखाते हैं। प्रैक्टिकली एहतसाब का अमल रुक चुका है और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है कि एहतसाब का जो अमल है वो रुक जाए। तवाज़ुन जो है, चेक एंड बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। एहतसाब ब्यूरो का जो बुनियादी काम है इंक्वायरीज की हद तक, शिकायत की जो इंक्वायरी है वो उनको जारी रखनी चाहिए थी, क्योंकि इन्हें इंक्वायरी से किसी ने नहीं रोका, इन्वेस्टिगेशन से रोका जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन अलग प्रोसेस है कि बुनियादी तौर पर जब शिकायत आती है तो पहले उसकी इंक्वायरी की जाती है कि ये इस काबिल भी है कि नहीं कि इसकी तहकीकात की जाए आगे। अगर किसी शिकायत में कोई वजन हो, कोई रिकॉर्ड हो उसके अंदर या काबिल तहकीक हो तो उसको फिर तफ्तीश में तब्दील किया जाता है और तफ्तीश का अमला जो है वो शोबा इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी इसके हवाले से तहकीकात करता है। तो मौजूदा सूरत में जो है एहतसाब ब्यूरो अमलन गैर फाल है, मफलूज हो गया है। अच्छा ये बताइएगा हाशमी साहब, एक और अहम मामला जमियात के हवाले से कि हमारी जमियात जो है माली बहरान का शिकार थी, इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है? क्या इत्तलात हैं आपके पास? आज़ाद कश्मीर की जो 6 जामियात हैं ये शदीद माली बहरान का शिकार हैं। मई में 6 जामियात के जो वाइस चांसलर्स हैं उन्होंने सदर आज़ाद कश्मीर जो चांसलर हैं उनको मकतूब लिख के ज़रिए आगाह किया था जी कि मालियाती से बहरान जो है वो संगीन हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसने यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देने से मदद कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जो हायर एजुकेशन का महकमा है ये सूबों को मुंतकिल हो गया है और जब ये महकमा सूबों को मुंतकिल हो गया तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन वफाकी महकमा है ये उनको ग्रांट नहीं दे सकता। तो वो किसी हद तक जो है ना वो इसको दे रहे थे कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जिनमें आज़ाद कश्मीर की जामियात भी शामिल थी। तो अब HEC ने आज़ाद कश्मीर की जामियात को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया तहरीरी तौर पर कि हम पैसे से नहीं दे सकते आपको। तो सदर आज़ाद कश्मीर के मकतूब पर सदर आज़ाद कश्मीर ने फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को लिखा कि आज़ाद कश्मीर की जो जामियात हैं इनको खुसूसी ग्रांट दी जाए। तो ये मामला जो है ना पिछले 1-2 माह से चल रहा था और हड़तालें भी हुई इस हवाले से। यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की उनकी जो कुछ सारी जामियात की जो तंजीमें हैं एकेडमिक स्टाफ की उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनी और अभी वो एहतजाज का हड़ताल की तरफ जा रहे थे कि इस मामले में कुछ और लोगों ने मुदाखलत की है और ये मामला हमारी इतला के मुताबिक जो है ना आइंदा 24 या 48 घंटों में हल होने जा रहा है, क्योंकि मामला सेक्रेटरी फाइनेंस के पास ज़ेर कार है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस हवाले से जो फौरी तौर पर जो ज़रूरी दरकार फंड्स है वो फराहम करने के लिए तैयार है। ये तो खुशाइन बात है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार का एक अहम इजलास हुआ है और उन्होंने अपना अलामिया भी जारी किया है और उस अलामिया में कुछ अहम निकात सामने आए, कुछ हमारे नाज़रीन को इसकी तफसीलात बता सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं राजा सजाद एडवोकेट, उनकी मुद्दत सदारत की 25 सितंबर को तकरीबन पूरी हो रही है, क्योंकि नए सदर का इंतखाब 25 को हो रहा है। ठीक है। बाकी उहदेदार जो वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो राजा सजाद साहब ने अपने दौरे सदारत के आखिर में एक गैर मामूली इकदाम उठाया है कि बड़ा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने जो अवामी इशूज़ हैं उनकी बुनियाद पर जो है ना उनको एजेंडे का हिस्सा बनाकर एक पूरे आज़ाद कश्मीर के सीनियर वकला से मुशावरत की है और इस हवाले से कल इजलास हुआ है और बाज़ वकला ने मिसल मीरपुर कोटली रावला कोट के वकला ने तहरीरी तजावीज़ और भेजी गई उनको और कुछ वकला ने इधर इजलास में शरीक होकर जो है ना अपने इस मुशावरत के अमल में हिस्सा लिया और एक लामिया कल शाम को जारी किया गया इस हवाले से, जिसमें ख़ास बात यह थी कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज़ाब्ता फौजदारी में जो तरमीम की है सेक्शन 5 में मीडिया कंसर्न भी था जी, वो उन्होंने अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस तरमीम को वापस ले, वो इसको अदालत में चैलेंज करेंगे चूँकि ये इसका तलक बुनियादी हुकूक से है। ठीक है। और किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बार ने इस हवाले से तशवीश का इज़हार किया और हुकूमत के इस इकदाम की जो है ना वो न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि इसके खिलाफ जो है ना वो हर माज पर हर सतह पर जो है ना एहतजाज करने का और हर कदम उठाने का ऐलान किया। इसके अलावा जो दीगर मामला थे मसलन NTS और पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इत्मीनान का इज़हार किया है उन्होंने NTS जो है उसकी जो हवाले से जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से उन्होंने जो डिग्रीज के नंबर ख़त्म किए गए उस पर इत्मीनान का इज़हार किया और तजवीज़ पेश किया जी कि NTS में भी यही तरीका तैयार किया जाए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में डाक जज की तकर्री का जो तरीक़ाकार है वो उन्होंने किया जी कि आर्टिकल जो 42 है उसके मुताबिक उसका तरीक़ाकार वाज़ेह है कि
ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सदर आज़ाद कश्मीर का अख्तियार है। और उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि आइंदा जो तकर्री होनी है इस हवाले से किसी जज की सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ताबे खुशनुदी चीफ जस्टिस जो है ना ये लफ्ज़ ना लिखे जाए। ये इस हद तक उन्होंने तजवीज़ पेश की। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ये समझती है कि आज़ाद कश्मीर के में 13वीं तरमीम के बाद अगर कोई इसका तरीक़ाकार तब्दील हुआ है तो वो रेफरेंस दायर करके सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और जो आखिरी बात उन्होंने अपनी इसमें जो एलामिये में जारी की है उसका तल्लुक जो है ना वो आम आदमी से है, आम लोगों से है, इज़हार राय की आज़ादी से है और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे है। जो बेशुमार सरकारी दफातर में जो नकूल वगैरह और सरकारी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी नकूल हासिल करने का जो तरीक़ाकार है उस पर अमल नहीं हो रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला भी दे रखा है जो 18 CRC के कहलाता है खुर्रम शहजाद केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हुक्म दे रखा है जी कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है ना ये इसकी नकूल हासिल करना शहरी का हक है। और तो जो अफसर जो है ना इस पर अमल नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने यह ऐलान किया है जी कि जो अफसर ये सुप्रीम कोर्ट बार इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को पहले मकतूब लिख रही है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि जो अफसर किसी भी शहरी को उसकी दरख्वास्त पर कोई भी डॉक्यूमेंट उसकी नकल नहीं जारी करता तो सुप्रीम कोर्ट बार का वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट बार के वकील के साथ रब्ता करे और सुप्रीम कोर्ट का जो वकील साहब हैं, कोई भी वकील जहाँ भी हैं, वो उसका केस जो है ना वो मुफ्त प्लीड करेंगे और तौहीन अदालत की जो है ना कार्रवाई करेंगे उस तबका अफसर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत बड़ी जो है ना वो पेशरफ्त है। और ये सुप्रीम कोर्ट बार का जो एलामिया है ये इसका तल्लुक जो है ना बराह रास्त आज़ाद कश्मीर के अवाम से है। ये वो काम है जो सियासी जमातों को करना चाहिए, अपोजिशन को करना चाहिए। वो कहने का मतलब ये है कि हमीर का अमल एजेंडा था और अवाम दो जुका जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बार ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया है और ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर अपोजिशन की थी, सियासी जमातों की थी, लेकिन सियासी जमातों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। चंद लोग जो अपोजिशन के हैं उन्होंने इस हवाले से बयान जारी किए हैं। बाकी जो लोग हैं वो खामोश हैं, मसलतन खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट बार को इस लिहाज से और राजा साहब को इस लिहाज से जो है ना वो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में तनवीर इलियास नहली केस समेत दीगर मौज़ूआत के हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात की। नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत नए सवालात के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।